हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर अच्छे होंगे, सेफ होंगे. सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर क्लास टुडे एंड आई एम टेकिंग टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस. You have listened before about active passive voice. What is voice? Voice क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये वॉइस क्या होता है. वॉइस को वैसे हिंदी में वाच्य कहा जाता है. अच्छा, वॉइस क्या होता है? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन. द वॉइस ऑफ वर्ब, किसी भी क्रिया का जो वाच्य होता है वो टेल्स बताता है वेदर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म्स, क्या सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और रिसीव द एक्शन या एक्शन को रिसीव कर रहा है. देखो बेटा, काम तो एक ही है, ठीक है, और उसको वही कैंडिडेट कर रहा है, बस उस बात को कहने के तरीके अलग हैं. ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर मैंने कहा कि मेरे द्वारा पढ़ाई की जाती है. दोनों ही बातें सेम हैं. जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, ठीक है ना. यहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है कि मैं जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई करने का वर्क परफॉर्म कर रहा है. लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो मैं काम को क्या कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ, एक्शन को रिसीव कर रही हूँ. अब मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा काम किया जाता है, मैं वर्क उस एक्शन को रिसीव कर रही हूँ. ठीक है, तो वॉइस क्या है? वॉइस वाच्य है और ये बताता है कि सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है या एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइसेस, दो वॉइस होते हैं इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अभी बेटा ये वॉइस जो है दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो है एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है. ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, ये एक्टिव वॉइस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ही है वो गाने को परफॉर्म कर रहा है. अ सॉन्ग इज संग बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जाता है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है. और देखिए एग्जाम्पल, ही इज रिपेयरिंग द कार, ये एक्टिव वॉइस हुआ. द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस हुआ. गणेश रोट अ लेटर, एक्टिव वॉइस हुआ. अ लेटर वॉज रिटन बाय गणेश, ये पैसिव वॉइस हुआ. समझ में आया? अभी समझ में नहीं आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे. अभी तो आप इतना ही मीन समझ लो कि अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट वर्क को परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस में वो वर्क को रिसीव करता है. ठीक है, बात को कहने के दो तरीके हैं, ये वाच्य. अभी बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमारे पास में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टेंस को लेकर के. अगर आप स्टूडेंट्स को टेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप पहले मुझे बताइए, ताकि मैं पहले आपके वो इश्यूज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं पहले आपको वो चीज़ें समझा दूं. क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए टेंस से रिलेटेड. हालांकि मैं आपको टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों से रिलेट करके उसको पढ़ाने वाली हूँ. एक्टिव पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक्टिव वॉइस में भी टेंस की पूरी जानकारी देने वाली हूँ. लेकिन फिर भी अगर आपके पास में अगर लेस नॉलेज है तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं पहले आपकी वो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जो भी आप जानना चाहते हो, पहले मैं वो चीज़ें आपको समझाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी, और उसके बाद में मैं आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आगे स्टार्ट करूंगी. सो स्टूडेंट्स, कल मैं स्टार्ट करूंगी आपका एक्टिव पैसिव वॉइस को टेंस के अकॉर्डिंग कैसे स्टडी किया जाता है, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं. तो कल मैं इनके बेसिक रूल्स आपको समझाऊंगी. तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आज तो आप पहली बात तो होमवर्क में इसे आप स्टार्ट कर दो. यहाँ से आप ये वॉइस
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इसके बाद में ये एग्जाम्पल्स राइट करो। और इसके बाद में आप एक बार, मैं चाहूँगी पूरे टेंस को एक बार रिवाइज करो, प्रेजेंट से लेकर के और फ्यूचर टेंस तक। आप उसकी जो 4 फॉर्म्स हैं आप उनको कम्प्लीटली आप उनको पढ़िए, और जो सेंटेंस जो होते हैं आप उनके भी जो काइंड्स हैं आप उनको भी स्टडी कीजिए, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको प्रॉपर स्टडी कीजिएगा, टेंस और सेंटेंस के बारे में स्टडी कीजिएगा। कल हम इसके बेसिक रूल्स स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।